यह ए एंड बी जो दिया है एक्यूट एंगल है और कह रहा है कि cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है। हमको प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू B, यह प्रूफ करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर A और B एक्यूट एंगल है, मतलब कि न्यून कोण है। न्यून कोण मीन्स 90 से जो छोटा होता है और 0 से बड़ा। तो ध्यान देंगे यह प्रूफ कर दिया। तो हम एक जूम कर सकते हैं यहाँ पर कि एक कहता है कि ACB जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए C 90 डिग्री पर है, यहाँ पर एक एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर A प्लस B जो हो जाएगा आपका 90 है, लिख सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर 90 है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, A अगर इधर ले लिए, ये हो जाएगा A 90 माइनस ये हो जाएगा। अब ध्यान देना जरूरी, यह बात अगर लिख लिए आप, यहाँ दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B, यह दिया हुआ है। अगर मान लीजिए ध्यान देंगे, अगर हम लिख रहे हैं cos B के मान लिख रहे हैं, cos B के अगर मान लिखे, ध्यान देंगे यहाँ पर cos B के मान यहाँ से cos B यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा BC बाई आपका हो जाएगा AB, और cos C के जो मान हो जाएगा आपका, तो cos A के मान ये हो जाएगा आपका AC बाई हो जाएगा AB, AC बाई AB। ध्यान देंगे यहाँ पर इसके मान एंगल A के स्थान पर यह लिख देंगे, तो cos हो जाएगा, ध्यान देंगे cos 90 माइनस हो जाएगा B, तो AC बाई B इसका मान हल ही है। इसके बाद यहाँ पर इस लिखते, ध्यान देंगे हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, जस्ट अभी हम यह बताए हैं, इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको ये बताया गया है। अब क्या करेंगे, यह जब हम जान गए हैं, इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर हो जाएगा साइन B इक्वल टू हो जाएगा AC बाई AB, यह साइन हो गया AB, इसे साइन यहाँ पर आ गया। इसका मतलब हमको cos में लेके आना था, cos अगर यहाँ पर देख लेंगे तो cos यहाँ पर आ गया आपका A आ गया। इसका मतलब कि यह साइन यहाँ पर cos के निकालना है, cos, तो cos यहाँ पर A आया। इसका मतलब कि ध्यान देंगे यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गया, ये आपका यह B है, इसके cos के स्थान पर B बराबर है। इसका मतलब कि इसको cos अगर लिख रहे हैं, cos B लिख रहे हैं, तो यह B जो हो जाएगा आपका यह है कि नहीं, यह दोनों आपको बराबर हो गए, cos A cos B जो है बराबर। इसका मतलब कि यह दोनों जो है एंगल आपका हो गया बराबर हो गया। साइन ध्यान देंगे cos B इक्वल टू हो जाएगा cos AC के बराबर हो जाएगा आपका यह, मतलब कि इसके स्थान पे देखिए यह साइन आ गया और साइन cos, मतलब दोनों यह बराबर हो गया। तो cos के यहाँ साइन B के मान जो है इसके बराबर आ गया। तो जो साइन B के अगर मान निकालेंगे, यहाँ पर साइन के B अगर मान निकालेंगे तो साइन B हो जाएगा AC बाई आपका आ जाएगा, AC बाई आपका A आ जाएगा साइन के मान। तो जो यहाँ साइन AC, यहाँ पर AC बाई यहाँ पर साइन जो लिखे थे cos A यहाँ पर लिखे थे, cos यहाँ पर cos A, तो AC बाई यहाँ पर हो जाएगा AB, और यहाँ साइन से लिखिएगा तो साइन हो जाएगा AC बाई यहाँ पर AB आ गया। ध्यान देंगे आ गया इक्वल, इसका मतलब कि दोनों यह जो होगा एंगल आपका, यह एंगल हो जाएगा A, मतलब साइड हो जाएगा, इसलिए साइड AC इक्वल टू हो जाएगा AB, BC। और जब यह हो गया तो इसका मतलब कि हो जाएगा आपका यह ट्रायंगल ABC जो है आपका आइसोसेलेस हो जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस में से क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएगा आपका B इक्वल टू A। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन मतलब कि इजी है, आपको दिमाग लगाना जरूरी है। अगर ये दिमाग को लगा दिए तो सही बात है, अगर नहीं तो डायरेक्ट इसका मान रख दीजिए। cos A का मान अगर cos निकाले तो इसका डायरेक्ट इसका मान रख दीजिएगा, तो cos A के मान आपको डायरेक्ट हो जाएगा cos A, तो cos A के मान अगर लिख रहे हैं तो cos A के मान यहाँ से हो जाएगा आपका AC बाई AB, और cos B के मान लिख रहे हैं आप, cos B के मान अगर लिख रहे हैं यहाँ पर cos B के मान तो हो जाएगा BC बाई AC, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों को इक्वल है ना, यहाँ रख सकते हैं। AB नीचे कट गया तो या जो है AC बाई आ गया BC, दोनों जो ट्रायंगल या दोनों साइड बराबर हो गया,
दोनों साइड बराबर हो गए, जिससे क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर हो जाएगा, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर हो गया था, हो जाएगा एंगल इक्वल टू एंगल बी। इस तरह बना सकते हैं, नहीं तो क्या था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट लगा बना सकते हैं, कोई भी तरीका से आप बना सकते हैं इसको। तो आप आई होप आप समझे होंगे, इसको एक बार दो बार बनाइएगा, बहुत ईजी है, बहुत हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन पे हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत ईजी लगेगा। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है उसके बाद दिया पी क्यू जो दिया हुआ है आपका 5 दिया जी 5, पी क्यू दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। तो बताना है यहाँ पर साइन पी और कोस पी के मान बताना है, ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको Q जो आपको दिया 90 डिग्री पे दिया हुआ है, तो P यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर है पी आर मतलब इसका मान और इसका मान दिया क्यू आर, इसका मान, और इसको x मान ले रहे, इसका हो जाएगा 20 x माइनस, यहाँ इसका मान दिया हुआ। तो पाइथागोरस लगा लेंगे, तो पाइथागोरस लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसका मान अगर यहाँ पर 5 का स्क्वायर रख दे, इसका x का स्क्वायर, यह हो जाएगा 25 माइनस x का स्क्वायर, तो हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 625 x स्क्वायर, ये हो जाएगा 50x इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस x प्लस x स्क्वायर कटेगा x स्क्वायर, यह आपका आ जाएगा, इधर लेके आए तो हो जाएगा 600 आ जाएगा, इधर ले तो 50 हो जाएगा, ये कट जाएगा 0 से 0, ये आ जाएगा x के मान आ गया 12, x के मान आ गया मतलब कि आपका q जो r आ गया आपका 12 हो गया, इसका मतलब पी आर जो है आपका 13 हो जाएगा, आपका पी क्यू जो दिया हुआ आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद आप बना सकते हैं साइन जो आपका लिखना है साइन पी, तो साइन पी यहाँ पर आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा आर क्यू बाई हो जाएगा पी आर, मतलब कि आपका इसका मान आपका यहाँ पर 12/13। उसका कॉस जो पी निकाल रहे हैं तो हो जाएगा आपका पी क्यू बाई पी आर, मतलब 5 हो जाएगा आपका 13। तो आई होप आप समझिए होंगे क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन ये आसान है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, और बट बशर्ते मान लीजिए आपको दिमाग में नहीं गया हो तो बहुत दिक्कत नहीं है, एक बार इसको और अटेम्प्ट कीजिएगा। यह अगर इसको मान लीजिए यहाँ पर जो दोनों का मान 25 दे दिया, इसका मान पी क्यू दिया हुआ है यहाँ पर 5, तो क्या कर लिया हम, इसको दिया हुआ है कि क्यू पर जो 90 डिग्री है, तो ट्रेंगल बना लिए, ट्रेंगल बनाकर क्यू 90 डिग्री दर्शा दी, इसका मान का इसको एक एग्ज्यूम कर लिए इतना, तो इसको क्या कर दी घटा लिए 25 में से, घटा के पाइथागोरस थ्योरम लगा लिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमको सल्व आया, x के मान आपको आ गया 12, x के मान जब 12 आ गया, इसका मान जब 12 आ गया, इसका मान 25 में से 12 जाएगा तो 13 हो जाएगा, उसको हम लगा ली, बना ली। आपको आई होप समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन चल रहा है, अगला क्वेश्चन पे चल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दिमाग में समझ में आएगा और मतलब कि बहुत क्लियरिटी आपको दिमाग में आएगी। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ध्यान देंगे, यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर साइन ए माइनस बी इक्वल टू दिया 1/2। उसके बाद दिया हुआ है कि ए का जो मान होगा 0 से बड़ा और 90 से छोटा या इक्वल हो सकता है, और ए का मान जो ए बड़ा हो जाएगा 20, हमेशा आपका कंडीशन आपको यूज करना है, दे दिया। और दिया हुआ है यहाँ पर कि cos ए प्लस बी जो दिया है, इसका मान जो दिया आपका 1/2 दिया, तो ध्यान देंगे इसका मान जो हो जाएगा a माइनस बी, इसका जो मान साइन अगर थीटा रहे, इसका 1/2 के मान होता है 30 डिग्री, और इसका जो मान होता है cos थीटा का तो 60 डिग्री, तो हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा 60, a माइनस बी होगा 30, दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा 2a इक्वल टू हो जाएगा 90, a के मान हो जाएगा आपका 45, और इसमें से जाएगा a
अब प्लस बी दिया है 60, तो यहाँ में 45 लिख देंगे तो बी के मान आपको आ जाएगा 60 में से जाएगा 45, तो हो जाएगा 15। बी के मान है 15। सही में कह रहा है कि एक आपका 45 आ गया, बी आपका हो गया 15। आपको आसानी से इस जो आपको दिया था कंडीशन आपका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यह दिया ए दिया बड़ा है बी से, और दोनों के अंदर ये दिया हुआ इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो गया। तो यदि कोई भी क्वेश्चन दिया था उसमें अगर मान लें कि कंडीशन दिया है तो कंडीशन के हमको इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर कंडीशन की इस्तेमाल अगर नहीं कर रहे हैं तो बाई चांस हो सके कंसेप्ट की दिक्कत हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखना मेन है कि आपको जो दिया हुआ है उसको समझना जरूरी है कि किस कंडीशन में दिया है। क्योंकि अगर आप कंडीशन की यूज नहीं कर पा रहे हैं तो सोचिए कि आप क्वेश्चन तो बना ले रहे हैं मतलब आपके पास कंसेप्ट बहुत वीक है, आगे चल के आप फंसने वाले हैं। आगे चल के आपका बहुत सारे का मैथ में बहुत वीकनेस आएगा क्योंकि आप कंसेप्ट नहीं क्यों रट रहे हैं और रट के आगे बढ़ नहीं सकते मैथ में। इसलिए आपको हर एक कंडीशन की इस्तेमाल कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि आपको कह रहा है कि एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। सोच रहे हैं कि आप लोगों का जो वैल्यू दिए ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू लिखवाए हैं साइंस का साइन थीटा का मान जो निकलवाए हैं, तो सोच रहे कि आपका हो सके थोड़ा सा यूज दिखा दें आपको। तो साइन 60 और कॉस 30 प्लस बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा, साइन 30 और कॉस 60 इसके मान बताना है। देखिए साइन 60 और कॉस 30 इसका मान बताया गया था √3/2, इसका मान बताएगा 1/2 प्लस के साइन प्लस की इसका मान 1/2 इसका मान 1/2, तो हो जाएगा √3/4 प्लस 1/4, तो हो जाएगा आपका √3 प्लस 1/4। अब ये आ गया मतलब कि ये कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। हम तो इस बतबे किए हैं इस सोचे कि आपका जो मान आपको लिखवाया गया हो सके आपको दिमाग में नहीं बैठा हो, तो सोचे कि थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा सा देख के आपको ट्राई कर ले देखिए आपको दिमाग में बिठा लिया, आपको दिमाग में आ गया। और मान लीजिए किस तरह के क्वेश्चन को दिया तो इसमें घबराने वाला बात नहीं है, वैल्यू रखिए आप बना लीजिए, मतलब प्रयास कीजिए कि बने है कि नहीं, घबराना नहीं है इस क्वेश्चन से। अब कह रहा है ध्यान देंगे अगला कह रहा है क्वेश्चन इसमें देखिए 1 tan 45 का स्क्वायर अब बाई 1 प्लस tan 45 का स्क्वायर, तो इसका मान होता है tan 45 का मान जो होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 जाएगा और बाई 2 मतलब 0/2 मतलब हो जाएगा आपका 0। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिमाग में अगर चल रहा है, सबको है ना कि जिस जौन बच्चा को अगर फार्मूला वह सभी का था 0 से 90 तक के मान अगर याद हो गया, और जिसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 3 लिखा है वो भी याद हो गया, और जिस बच्चे को कहा था का साइन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस का होता है बेस बाई हाइपोटेनस, tan का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, या इसका इन्वर्स अगर याद हो गया तो यह इस कोई भी क्वेश्चन इसलिए मतलब ये नहीं बनेगा, सब टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, या ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जो नहीं बनेगा, टोटल का टोटल क्वेश्चन वो बनाएगा। अब हम जो मान लें कि इसमें आइडेंटिटी बनाएंगे, आइडेंटिटी जब इसमें जो आप बनाइएगा ना बहुत ही तरीका से बनाएगा जब आप सब आपको क्लियरिटी अगर है तो। देखिए अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं, देखिए ध्यान देंगे साइन थीटा इक्वल टू √3, क्या यह सही है? पहले देखना है कि सही है कि नहीं। तो साइन थीटा भी जस्ट बताएं एक वैल्यू है, क्या एक वैल्यू है, एक मान है, किसी के लिए एंगल के लिए मान है, बल्कि अभी थीटा है इसलिए अनजान है। और ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर दिया है √3, और √3 जो है यह लग रहा है कि tan की रिलेटिव बात करना है, तो √3 जो हो जाएगा 60 का मान हो जाएगा, इसका मतलब कि tan थीटा और tan 60 भी ये भी वैल्यू के मान है, अभी वैल्यू ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू था, अभी वैल्यू है, मतलब दोनों भी कंडीशन सही है, अभी दोनों कंडीशन सही है। इसका मतलब अभी हमको क्या बनाना थीटा बताना है,
इसका एंगल बताना है। इसका क्या करेंगे, ये जो है यह बात को हटा देंगे, देख काटेंगे नहीं, याद रखे बात को, कभी भी हम ट्रिगोनोमेट्री जो साइन आपका दिया हुआ है उसको काटना नहीं चाहिए, वो अपने आप हटा दीजिए, क्योंकि वैल्यू है, वैल्यू हट जाएगा तो क्या एंगल फॉर्म में आ जाएगा, कटा नहीं सकते। कटा रहे हैं अगर कोई बच्चा को, मान लीजिए ध्यान देंगे, अगर साइन थीटा 90 और साइन ए दे दिया, अब बच्चा डायरेक्ट कटा दिया, साइन साइन कटा दिया, 90 को ले दिया, वो 100% वो गलती किया हुआ है, उसको 0 नंबर दे देंगे हम अगर, तो उसको खुश होना चाहिए, क्योंकि उसके पास कंसेप्ट नहीं है, उसके पास कंसेप्ट 100% नहीं है, क्योंकि यह एक क्या था, वैल्यू क्या था, यह वैल्यू था, अब वैल्यू था, वो क्या कर दिया, सीधे साइन साइन हटा दिया, जो फंक्शन कहीं हटा दिया, वो सीधे फंक्शन फंक्शन काट दिया। अब फंक्शन फंक्शन काट कर वो डायरेक्ट वेरिएबल बना दिया, वो कहता है एंगल फॉर्म में ला दिया डायरेक्ट, तो 100% रॉन्ग कंसेप्ट। अब रॉन्ग कंसेप्ट से आप आंसर लाने का प्रयास कीजिएगा, तब का धड़ाक से गिरिएगा, और जिससे गिरने के बाद आपको मालूम नहीं चलेगा कि हम कहाँ गिरे। इसलिए क्या कीजिए, कंसेप्ट बनाइए, यहाँ पर क्या कटाना नहीं है, क्या कीजिए डायरेक्ट यहाँ ध्यान देंगे, अगर जो बच्चा को असही दिया साइन 90 इक्वल साइन ए दे दिया, डायरेक्ट उसको हटा देगा, हो गया 100% क्लियर, एकदम 100% आएगा उसको। तो उसी तरह यहाँ पर आएगा आपका CT आ गया, इसका मान आ गया, समझ गए आप। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है आपको कंसेप्ट वाइज समझना जरूरी है, अगर कंसेप्ट वाइज नहीं समझ रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा आपको आगे चल, इसलिए आई होप समझे होंगे। देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप एकदम देखते देखते बनाइएगा, क्या सर क्या मजाक कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, 10a + b दिया 1/√3, 1/√3 दिया हुआ है, और दूसरा दिया है 10a - b 1/√3 का दिया हुआ है। ये सब कंडीशन वही वाला दिया हुआ है, किसका कंडीशन, 0 से बड़ा होगा और 90 इक्वल हो सकता है, एक जो मान होगा आपका या b से बड़ा होगा। ठीक है, आप बना नहीं सकते हैं, बना लीजिएगा, इसका मान हो जाएगा, इसको जब इसका भी मान दिया, इसका भी मान दिया है, दोनों मान माना एंगल के रूप में लिख लेंगे, हो जाएगा 60 हो जाएगा, a - b हो जाएगा, 30 को हो जाएगा, दोनों का दो इक्वेशन निकल गया, दोनों को हल कर लीजिए, आसानी से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन आसान था ना कि नहीं, क्वेश्चन आसान था, बट मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, यह मेन समझना था। आई होप आप समझ होंगे। देखिए इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आपको बनेगा, देखिए आइडेंटिटी आपको कल हम बताएंगे, इसमें आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी जो इसमें बताएंगे, आइडेंटिटी जो बच्चा समझ गया, सोचिए कि आपको 100% उसको ट्रिगोनोमेट्री में क्लियरिटी आपको आ गया। इसका मतलब कि मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।